हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे सेट 1 एग्ज़ाम जुलाई 2024 का, जो कि अगस्त में हुआ है। विज्ञान का पेपर है, साइंस का। टोटल 30 मार्क्स का है, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन एक नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया का चयन कीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है, यदि लेंस का आवर्धन का मान धनात्मक है तो छवि क्या होगी, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधी इमेज इसके अंदर बनेगी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका ये, लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमाइलेज एंजाइम होता है लार के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा उत्तक जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक जल का परिवहन करता है, तो जाइलम उत्तक करता है ये। सफेदी के लिए पदार्थ X के विलयन का उपयोग किया जाता है। पदार्थ X का सूत्र दिखाइए। सफेदी करने के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए आप किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो आपका बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। उस लेंस की फोकस दूरी डैश होगी जिसकी अक्षमता -2 डायोप्टर है। तो फार्मूला P = 1/f होता है आपका। तो इसको जब आप F के अंदर रखेंगे, यहाँ पे P को D की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा आपका, ये फोकस दूरी बतानी दे क्या रखा आपका, अक्षमता, यानी P की जगह तरह रखेंगे 2 रखेंगे, F को कैलकुलेट करेंगे, क्या जाएगा आपका ये -0.5 मीटर। भोजन के पाचन के लिए आमाशय किस टाइप का माध्यम, कैसा मीडियम होता है, तो अम्लीय एसिडिक मीडियम होता है। 8वां क्वेश्चन है, अम्ल एक असर्शन और रीजन वाला कथन और कारण। अम्ल को हमेशा लगातार हिलाते हुए जल में मिलाया जाना चाहिए, सही है। अम्ल को जल में मिलाने से H+ आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन A, B, C, D की बात करें, C ठीक रहेगा। A सत्य है लेकिन R क्या आपका गलत है, यानी उसका रीज़न नहीं है। वैसे तो ठीक है लेकिन रीज़न इसका सही नहीं है, तो C इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये था आपका सेक्शन A। सेक्शन B के अंदर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें थोड़ी सी कमी है। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम में पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यहाँ थोड़ी सी कमी आप देख लेना इसको। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम sin I/sin R चित्रांक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है वो आपका, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। 11वां क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी फिर कमी है। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों समझा जाता है? वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, और संयोजन में कोई 2 या 3 पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनाएंगे। तो वियोजन का ये थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेना, एकल पदार्थ का 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटना वियोजन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रखा है वियोजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में आपका टूट गया है, डिकम्पोज हो गया है। और संयोजन में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, उनकी संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। 11वें के बाद इस सेक्शन C है आपका। इस सेक्शन C के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का भी उल्लेख कीजिए। तो फिगर बना दी है आपका, अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये C के ऊपर वस्तु को रख दिया। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से निकल गई, दूसरी को मुख्य फोकस में से लिया, परावर्तन है। दोबारा सुनिए,
मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गई, और ये मुख्य फोकस में से आई परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई, आपकी समांतर हो गई है। दोनों कहाँ पे मिलेंगी, सी के ऊपर ही मिल जाएंगी। तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा। किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब आपके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, और आकार इसका वस्तु के आकार के बराबर होगा। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। छोटा सा लिख रखा है, ये वायु में रहकर सांस लेते हैं ऐसे जीव जो जिनमें वायवीय श्वसन होगा और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। अवायवीय श्वसन में क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में रहकर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जैसे जल में रहने वाले जीव हैं उनके अंदर होता है। उसके बाद आपका डी पार्ट जिसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्या है, पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों, क्योंकि पित्तल और तांबे में रखने पर दही और खट्टे पदार्थ जो उनके अंदर एसिड होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाएंगे और खाना खाने के लायक नहीं रहेगा। ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, दही जमने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन है। ताज़े का पीएच मान 6 है यानी कि एसिडिक है, और दही बनने पर 6 से थोड़ा और कम हो जाएगा उसका पीएच मान। यहाँ लिखा है आंसर इसका, पित्तल एवं तांबे के दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि इनमें कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये कॉपर जैसे पदार्थों से क्रिया करके उन्हें खराब कर देते तथा खाद्य सामग्री को उपयोग करने योग्य नहीं रहने देते। और दूसरा है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही का बन जाने पर इसका पीएच मान 6 से भी कम हो जाएगा, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। सी पार्ट और है इसी क्वेश्चन का, और वो आपका क्या है, धोने के सोडा यानी कपड़ा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 के 2 उपयोग। एक तो कपड़े धोने में काम आ जाएगा, फर्स्ट तो धोने के सोडे का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, दूसरा इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। इसी का अथवा में एक और क्वेश्चन है, ये रहा ये अथवा में, और इस अथवा वाले का आंसर पहले क्या देखिए, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण इसका प्रचलित नाम है। और इसके उपयोग भी अगर बात करेंगे तो एक तो इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है, प्रचलित नाम तो क्या इसका ब्लीचिंग पाउडर है, और 2 उपयोग क्या लिखेंगे इसके, इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है, इस कपड़ा उद्योग में सफ़ेद रंग के कपड़े बनाते इसमें इसका उपयोग होता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इसका ए पार्ट। बी पार्ट में क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा वाले जल में हो जाता है। अब आश्रित जल के अंदर क्योंकि आयन नहीं होते, आसूत जल विद्युत का चालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें घुले हुए लवणों की उपस्थिति के कारण आयन होते हैं। आयन है भी, आयत नहीं आयन है। और तीसरा पार्ट इसका सी जो है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि तेल और वसा वाले पदार्थों को अगर आप हवा में रख देंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे, जिसको हम विकृति गंधिता कहते हैं, और उस पदार्थ के स्वाद में और गंध के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, यह ऐसे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। अगर उसके अंदर आपने नाइट्रोजन भर दी तो ऑक्सीकरण उसका नहीं होगा, खाने की चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। जैसे आपके चिप्स और कुरकुरे वगैरह जो होते हैं उन पैकेट के अंदर क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है। नेक्स्ट जो इसका 15वां क्वेश्चन है वो ये है आपका, मानव हृदय कितने कक्ष का होता है, 4 कक्ष का होता है, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। और नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, हृदय का नामांकित चित्र बनाकर रक्त के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करें। तो आपका NCERT में यू का दे रखा, वहाँ से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कच्ची सामग्री के रूप में पौधे को जरूरत पड़ती कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। अब जल कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेगा, वातावरण से, और जल भूमि से प्राप्त कर लेते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। फिर इसका जो बी पार्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ भोजन के पाचन में पित्तरस की क्या भूमिका है, बाइल जूस। पित्तरस का काम क्या है, मेन काम क्या है,
पित्त रस वसा को फैटी एसिड में तोड़ता है और फैटी एसिड में तोड़ने के बाद इसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में बड़े आराम से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट जो सेट के एग्ज़ाम का था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।